हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। माई सेल्फ प्रवेश राय, आप लोगों का एसएसटी टीचर। ओके एंड आज हम क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन्स यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस ये टॉपिक करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत नया हो जाते हैं। क्लास 8 के बाद क्लास 9 में एकदम से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दीक्षांश एडुटेक के थ्रू हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस को इजी वे में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आप लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि एकदम से आप लोग के माइंड में चला जाए और वो परमानेंटली क्या हो जाए, बैठ जाए। तो ये हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये हमारे चैप्टर फर्स्ट है। एंड ये इसका क्या है, पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह से पार्ट करके एकदम टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। क्या हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है और उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुआ, वहाँ के लोगों ने क्यों इस तरह का रेवोल्यूशंस स्टार्ट किए, वो भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में। व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्या है, पहले तो यही जानना है ना, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, उसका कजेस के बारे में उसका इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशंस वाज अ पीरियड ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंज इन फ्रांस। यानी कि फ्रांस में जिन रेवोल्यूशंस के थ्रू यानी कि वहाँ के लोगों ने जो रेवोल्यूशन किया, वो रेवोल्यूशंस के कारण सोसाइटी यानी कि सोशल कंडीशंस में भी चेंज आया, पॉलिटिकल कंडीशंस में भी चेंज आया, उसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस में भी क्या आया, चेंज आया। एंड जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशंस का मतलब ही क्या है, चेंजेस। ये रेवोल्यूशंस का मतलब ही है टू ब्रिंग चेंज, यानी कि क्या लाना, देश में परिवर्तन लाना। तो ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में कि परिवर्तन का जरूरत पड़ा वहाँ पर। वहाँ के आम लोगों ने कॉमन पीपल ने क्यों रेवोल्यूशन किया, तो ये सब जो भी है हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे बहुत ही अच्छे से। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शायद आप लोग बुक भी पढ़े होंगे, बुक में भी यहीं से स्टार्ट होती है कि एकदम से 14 जुलाई 1789। तो 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ पेरिस में, यानी कि फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस में क्या हुआ। तो क्या हुआ कि पेरिस में स्टेट ऑफ अलार्म इन पेरिस, यानी कि पेरिस का जो महल था, यानी कि वहाँ का जो एकदम शांत महल था वो एकदम से क्या हो गया, बिगड़ गया। वहाँ पर लोग एकदम गुस्से में दिखाई देने लगे। पहले ठीक ठाक था एकदम शांत महल सभी लोग आराम से अपना काम कर रहे थे अपनी जगह पर अपने अपने काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से 14 जुलाई 1789 में वहाँ का महल क्या हो जाते, बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं, वो किसके कारण, र्यूमर के कारण, यानी कि अफवाह के कारण। तो अफवाह क्या था, र्यूमर्स क्या था, र्यूमर्स ये था कि वहाँ का जो राजा है किंग किंग ने ऑर्डर दिया है अपने सेना को यानी कि आर्मी को क्या करने के लिए, फायरिंग करने के लिए। जो भी वहाँ पर असेंबल हुआ है, इकट्ठा हुआ है लोग, वहाँ पर आर्मी आ रहा है एंड आर्मी आकर क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। यानी कि फायरिंग करने का मतलब मरेंगे। तो इसीलिए वो लोग एकदम से वहाँ का महल क्या हो गया, बिगड़ गया, एकदम खराब हो गया। वो लोग गुस्से में आए और गुस्से में आकर उन लोगों ने भी निर्णय लिया कि अगर वो लोग हमें फायरिंग करेंगे हमें मारने के लिए आए, तब हम भी उन लोग के साथ लड़ने के लिए क्या है, रेडी है। तो इसीलिए वहाँ पर करीब 7,000 मेन एंड वुमेन मिलकर उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पीपल्स मिलिटिया, यानी कि जन सेना। यानी कि वो लोग अब सेना के साथ लड़ने के लिए क्या है, रेडी है। लेकिन उन लोग के पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए थे पेरिस में।
वो तो ऐसे ओके अपने अपने काम से ओके कोई ओके क्या कर रहे थे वैसे में ओके एक अफवाह आती कि ओके किंग का आर्मी आएंगे और क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। तब तो ओके किसी को भी गुस्सा आएंगे, इसीलिए ओके वो लोग रेडी हो गया और उन लोगों ने क्या फॉर्म किया, पीपल्स मिलिटिया। अब पीपल्स मिलिटिया को हम क्या कह सकते हैं, ओके जनसेना, यानी कि कॉमन पीपल अब ओके हथियार उठाने के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया। उसके बाद ओके वो लोग अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्या करने लगे, घुसने लगे। ओके गवर्नमेंट बिल्डिंग का तोड़फोड़ करने लगे। ओके और उसके बाद उसके अंदर वो लोग क्या ढूंढने लगे, वेपन्स ढूंढने लगे, ताकि वो लोग राजा की सेना के साथ क्या कर सके, लड़ सके। तो इस तरह से ओके स्टार्ट होते होके हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर ओके आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं, पिक्चर में। इस तरह से ओके यहाँ पर कॉमन पीपल किसके साथ, फ्रेंच आर्मी के साथ क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। उसके बाद वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग तो हो गया, अब उसके बाद ओके वो लोग ईस्ट की तरफ जो बेस्टाइल ओके वहाँ पर एक फोर्ट था, वहाँ पर लोग क्या किया, ओके वहाँ पर जाने लगे। ओके वहाँ जाकर ओके बेस्टाइल के ऊपर उन लोगों ने क्या किया, हमला किया। अब हमला क्यों किया, ओके बेस्टाइल को उन लोगों ने क्यों तोड़ा, अब इसका भी ओके बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर ओके ये जो बेस्टाइल देख रहे हैं ना, ये बेस्टाइल, यहाँ जाकर ओके उन लोगों ने वहाँ के कमांडर यानी कि वहाँ के आर्मी के साथ उन लोगों ने लड़ना शुरू किया। एंड इसी में से ओके वहाँ का कमांडर भी क्या हो जाते, मारे जाते। और उसके बाद ओके इसे क्या भी कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और तोड़कर ओके यहाँ पर जो जो चीज़ थे ओके उन लोगों ने सब मार्केट में क्या कर दिया, बेच दिया। सो द क्वेश्चन इज ओके रीजन फॉर द बेस्टाइल स्टॉर्म कहते हैं, यानी ओके बेस्टाइल में वो लोग सब लोग ओके क्यों गए और बेस्टाइल को क्यों तोड़ा। तो रीजन यहाँ पर है ओके क्योंकि वो लोग यानी कि फ्रेंच पीपल बेस्टाइल को क्या सोचते थे, हथियार घर, यानी कि ओके उन लोगों को ये अंदाजा था कि ओके बेस्टाइल के अंदर बहुत सारा हथियार हमें मिलेगा, इसलिए वो लोग बेस्टाइल में ओके चले गए। और वो एक क्या भी था, फोर्ट्रेस। ओके वो क्या था, एक किले थे। और कैसा किला, ओके उसके अंदर जेल भी था जहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर को रखे जाते थे। ओके और उसके बाद वो लोग बेस्टाइल को क्या भी मानते थे, रॉयल अथॉरिटी ऑफ और ओके रॉयल सिंबल। ये फ्रांस का जो किंग ओके किंग का मेन सोर्स ऑफ पावर ओके कहाँ से आते, बेस्टाइल से आते। ये ओके सोचते थे वहाँ के लोग, इसीलिए ओके उन लोगों ने सोचा कि पहले हम किसको तोड़ेंगे, बेस्टाइल को तोड़ेंगे। इसीलिए ओके सब लोग ओके बेस्टाइल के अंदर घुस गए, वहाँ के आर्मी को भी मार दिया। एंड उसके अंदर जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर था ओके उन लोग को भी उन लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। और उसके बाद ओके वो लोग बेस्टाइल को क्या भी सोचते थे, डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, यानी कि जो किंग के पास इतना सारा पावर है ओके इतना पावरफुल है किंग, वो कहीं ना कहीं ओके किसके कारण है, बेस्टाइल के कारण है। तो पहले हम बेस्टाइल को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ओके किंग का पावर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके ये सोच लेकर ओके उन लोगों ने बेस्टाइल के ऊपर क्या किया था, हमला किया था। ओके एंड ये फोर्ट्रेस प्रिजन भी थे, यानी कि ओके वो तो फोर्ट हो गया, फोर्ट के अंदर आई टोल्ड यू दैट ओके प्रिजन जेल भी थे। तो जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर होता था ओके उसे सब ओके कहाँ पर रखे जाते थे, बेस्टाइल के अंदर रखे जाते थे ओके एज अ पनिशमेंट। तो यहाँ पर रीजन फॉर बेस्टाइल स्टॉर्म, यानी कि ओके बेस्टाइल में उन लोगों ने ओके क्यों हमला किया, इसीलिए क्योंकि ओके उन लोगों को ये लगा कि उसके अंदर बहुत सारा क्या मिलेंगे, आर्मर, यानी कि ओके हथियार मिलेंगे। वो लोग बेस्टाइल को क्या मानते थे, हथियार घर मानते थे। दूसरा वो किला ओके था। और तीसरा पॉलिटिकल प्रिजनर को ओके रखने वाला उसके अंदर जेल भी ओके ये भी वो लोग मानते थे और जानते थे भी। एंड ओके यहाँ पर वो लोग बेस्टाइल को क्या मानते थे, डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, यानी कि ओके किंग इतना पावरफुल क्यों है, कहीं ना कहीं किसके कारण, बेस्टाइल के कारण है। इसीलिए ओके पहले हम किसको तोड़ेंगे, बेस्टाइल को तोड़ेंगे। ओके तो इसीलिए ओके उन लोगों ने बेस्टाइल के ऊपर क्या किया, हमला किया। नाउ क्या घटना ओके घटे बेस्टाइल में, तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप लोग इंसिडेंट ऑफ बेस्टाइल। ओके इंसिडेंट ऑफ बेस्टाइल, इंसिडेंट मीन्स घटना, क्या घटना ओके घटा बेस्टाइल में। तो यहाँ पर देखिए अब कॉमन पीपल किसके साथ लड़ रहे थे, फ्रेंच आर्मी के साथ लड़ रहे थे। और उसके बाद ओके उन लोगों ने बेस्टाइल को ओके तोड़ना क्या किया, शुरू किया। फर्स्ट ओके कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड, यानी कि बेस्टाइल स्टॉर्म में ओके जब उन लोगों ने हमला किया बेस्टाइल के ऊपर तो वहाँ का जो कमांडर था ओके वो भी मारा गया। सेकेंड वहाँ पर जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे ओके उन लोगों को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, क्योंकि ओके उसके अंदर रखा हुआ था बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को। और उसके बाद ओके इस फोर्ट्रेस को ओके उन लोगों ने ये जो बेस्टाइल ओके इसे क्या कर दिया, तोड़ दिया।
क्योंकि वो लोग क्या मानते थे इसे, ओके ये सोर्स ऑफ डेस्पोटिक पावर, यानी कि किंग का जो मेन सोर्स ऑफ पावर है ये बेस्टाइल है, इसीलिए पहले किसको तोड़ना होगा, ये फोर्ट्रेस यानी कि ये ओके बेस्टाइल को तोड़ना होगा, इसलिए इसका ओके उन लोगों ने तोड़ दिया। अब उसके बाद उसका जितना भी फ्रेगमेंट स्टोन था ओके उसे मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया। ओके जो जो लोग सोवेनियर यानी कि ओके किसी निशानी के तौर पर ओके बेस्टाइल का निशानी ओके वो लोग रखना चाहते थे, ओके वो लोग खरीद रहे थे। तो ये सब ओके इंसिडेंट घटा ओके बेस्टाइल स्टॉर्म में। उसके बाद आफ्टर बेस्टाइल ओके स्टॉर्म क्या हुआ फ्रांस में, आफ्टर बेस्टाइल स्टॉर्म यानी कि ओके बेस्टाइल में ये घटना घटने के बाद खत्म हो गया नहीं, और उसके बाद पेरिस में और कंट्री साइड मीन्स ओके विलेज एरिया में लोग और ज़्यादा क्या करने लगे, राजा के खिलाफ ओके आवाज़ उठाने लगे। ओके क्यों आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि उस टाइम एक ही मुद्दा था, क्या मुद्दा था, ओके प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का प्राइस, यानी कि ओके जो स्टेपल फूड है फ्रांस का, ओके ब्रेड का प्राइस बहुत ही बढ़ गया था। एंड स्पेशली ओके विलेज यानी कि कंट्री साइड के पीपल ओके इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ था। ओके जब बेस्टाइल में ये इंसिडेंट घटा तब तो ओके ये रेवोल्यूशंस और आगे क्या होते गए, बढ़ते गए। ओके ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओके बहुत सारा ओके वहाँ पर नए नए ओके रेवोल्यूशन क्या हो जाते, शुरू हो जाते, जो हम ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ओके नाउ यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी। ओके ये आप लोग की बुक में भी है टॉपिक, तो मैंने पहले आप लोग को कहा कि एकदम टॉपिक के थ्रू पढ़ाएंगे, कोई भी ओके एक्स्ट्रा ओके हम नहीं करेंगे, जो आप लोगों की बुक में ओके उसी के हिसाब से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी एंड द लेट 18th सेंचुरी। तो अगर फ्रेंच सोसाइटी को देखा जाए ओके तो कैसा था फ्रेंच सोसाइटी और उस टाइम रूलर कौन थे ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम ओके जानेंगे रूलर। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ओके ये कौन है, लुईस 16 है, जो किससे बिलोंग करते थे, बॉर्बन फैमिली। ओके यानी कि बॉर्बन क्लान। ओके बॉर्बन जैसे हम लोग कहते हैं ना मौर्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ओके वो किससे, मौर्य ओके डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसी तरह से ओके लुईस 16 बॉर्बन फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। एंड वो 1774 में फ्रांस का क्या बन गए, राजा बन गए। और उसका ओके 20 साल में किसके साथ शादी भी हो गया, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी के साथ ओके उसका शादी हो गया। ओके और उसके बाद 1774 से लेकर 1792 तक ओके फ्रांस में रूल किया। उसके बाद फ्रांस में मोनार्की सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि ओके टोटली मोनार्की सिस्टम को ही क्या कर दिया, एबोलिस्ट कर दिया वहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने। यानी कि ओके ये भी चेंजेस आया है फ्रेंच रेवोल्यूशंस के थ्रू। ओके फर्स्ट चेंजेस क्या देखने को मिला कि मोनार्की सिस्टम हटकर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गए। और कंडीशंस ऑफ द फ्रांस अब देखेंगे, जब 1774 में लुईस 16 फ्रांस का राजा बने तो फ्रांस का कंडीशंस कैसा था, यानी कि ओके फ्रांस का हालत क्या था। तो ट्रेजरी जो था ओके वो क्या था, एम्प्टी था, यानी कि ओके कोई कैपिटल यानी कि कोई रेवेन्यू पैसे ओके नहीं है अब राजा के पास। ओके पैसे नहीं रहेंगे तो राजा फिर कैसे रूल करेंगे, कैसे ओके सेना को रखेंगे, कैसे ओके अपना हथियार को जुटाएंगे, ओके कैसे अपने देश को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बड़ी बात हो गया ओके कि ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। दूसरा चीज फ्रांस पहले से ओके डेब्ट यानी कि कर्ज में क्या हुआ था, ओके डूबा हुआ था। एंड रेगुलर एक्सपेंसेस ओके जैसे आर्मी के लिए क्या चाहिए, खर्च चाहिए, आर्मी को सैलरी देना ओके, खाना देना, ड्रेस देना ओके, वेपन्स देना। एंड कोर्ट का एक्सपेंसेस हो गया ओके, गवर्नमेंट ऑफिसेस जितना भी होगा जहाँ पर ओके गवर्नमेंट सर्विसेज में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ओके उन लोग को भी क्या देना है, सैलरी देना है, ठीक है ना, बहुत सारे फैसिलिटीज़ क्या करना है, प्रोवाइड करना है। उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ हो गया ओके, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारा ओके खर्च आएंगे। उसी तरह पैलेसेस हो गया, पैलेसेस में ओके और ज़्यादा खर्च आ रहे थे। तो ये सब ओके वहाँ का ओके हालत बहुत ही खराब थी ओके जब लुईस 16 फ्रांस का क्या बने, किंग बने। अब ये जितना भी प्रॉब्लम्स है ओके ये प्रॉब्लम को लुईस 16 कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके तो जितना भी टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस लुईस 16 वाज कंपेल्ड टू इंक्रीज द टैक्स व्हिच वाज ओनली पेड बाय द थर्ड स्टेट। अब ओके लुईस 16 के पास एक ही रास्ता है, यानी कि एक ही ओके उसके पास एक ही आशा है, होप है कि अगर वो टैक्सेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे,
तब वो टैक्सेस से जो ओके कलेक्ट होगा पैसे, उसी से क्या भी भरना है, ओके जो बिलियन ऑफ लिवरेज, ओके जो कर्ज भी डूबा है, ओके वो कर्ज भी क्या करना है, भरना है। रेगुलर एक्सपेंसेस को भी ओके देखना है, आर्मी को भी ओके देखना है, कोर्ट को भी देखना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी देखना है, ओके एंड यूनिवर्सिटीज़ को देखना है। पैलेसेस में बहुत ज़्यादा खर्च आते थे, ओके उसे भी देखना है। तो वो जो है ओके वो अब जो समस्या ओके एक ही चीज़ से हल होने वाला है, वो है टैक्स। टैक्स को क्या करना, बढ़ाना। लेकिन टैक्स सिर्फ और सिर्फ कौन भरते थे, ओके थर्ड स्टेट के लोग। ये भी हम डिस्कस करेंगे, ओके आप लोगों को हम ओके एकदम डाउट में नहीं रखेंगे, ओके कौन है थर्ड स्टेट। तो हम ओके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हु वेर द थर्ड स्टेट पीपल। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोशल डिवीजन ओके ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। एकदम से ओके आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर जो फिगर है। तो सोशल डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी में ओके फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, कौन आ रहा है, यहाँ पर फोटो देख रहे हैं ना आप लोग, क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी। क्लर्जी को फर्स्ट ओके यानी कि प्रथम दर्जा दिया गया था, क्योंकि ओके वो लोग रिलीजियस हेड हुआ करते थे, ओके क्योंकि अब फ्रांस में तो क्रिश्चियन रिलीजन ही था। तो क्रिश्चियन रिलीजन का जो भी लीडर यानी कि जो हेड है, उसे ओके किसका दर्जा दिया गया था, क्लर्जी का। ओके फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। सेकेंड स्टेट में ओके नोबिलिटी, यानी कि कोई भी ओके आर्मी या तो कोई भी ओके कमांडर, जो बड़े बड़े ओके ऊंचे ऊंचे पद में थे, जिन लोगों ने ओके देश के लिए जो ब्रेवरी का काम ओके किया है, तो उसे खुश होकर ओके राजा ने किसका दर्जा दिया था, नोबिलिटी का। ओके यानी कि सेकेंड स्टेट में कौन आएगा, नोबिलिटी आएंगे। एंड जितना भी बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, ओके कोर्ट में ओके जो भी ऑफिशियल्स है, लॉयर्स हो गया, पेजेंट हो गया, आर्टिसंस हो गया, स्मॉल पेजेंट ओके, लैंडलेस लेबर ओके, सर्वेंट हो गया, ये सब ओके इन लोगों को किस में रखा गया था, थर्ड स्टेट में रखा गया था। ओके यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों की फिगर, यहाँ पर ओके इस तरह का जो भी लोग ओके यहाँ पर ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ओके इन लोग का ड्रेस देखिए, इसका ड्रेस देखिए, ओके उन लोग का ड्रेस देखिए, अलग अलग हो गया। ओके ये जो है रिलीजियस हेड, यानी कि इन्हें क्लर्जी में रखा गया था। ये जो ड्रेस देख रहा है ओके एकदम से देखने से ओके एकदम आर्मी जैसे देख रहा है कि नहीं। तो ये जो है इसे नोबिलिटी में रखा गया था। और ओके यहाँ पर जितना भी फार्मर्स है ओके, जो लॉयर, टीचर ओके, वो सब किस में रखा गया था, थर्ड स्टेट में रखा गया था। क्लियर है, ओके। नाउ ये हो गया सोशल डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि किन लोगों के पास ओके कितना कितना लैंड थे, किन लोग के पास ओके ज्यादा लैंड थे, ओके किन लोग के पास कम लैंड थे। अगर हम यहाँ पर, अब ये तो हम लोगों ने सोसाइटी का बात किया है, सोसाइटी को 3 भाग में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी ओके, एंड थर्ड स्टेट में जितना भी कॉमन पीपल है ओके उसे कहाँ पर रखा गया था, थर्ड स्टेट में। अगर हम यहाँ पर ओके लैंड, यहाँ पर लैंड देख रहे हैं ना आप लोग को, लैंड की बात करते तो 60% लैंड ओके या तो फर्स्ट स्टेट ओके, सेकेंड स्टेट एंड जितना भी रिच बिजनेसमैन है ओके, उन लोग के पास 60% ओके जो जमीन था ओके, इन लोगों ने क्या किया था, कैप्चर किया था ओके। एंड अगर पॉपुलेशंस की बात करें फिर ओके, यहाँ पर हम आप किसके बात कर रहे हैं, पॉपुलेशंस का, यानी कि फ्रेंच पीपल की बात करें तो वहां पर 90% लोग यानी कि 90% ओके पीपल या तो पेजेंट थे, या तो आर्टिसन, या तो स्मॉल पेजेंट ओके, या तो लैंडलेस, या तो सर्वेंट थे। यानी कि जो ओके यहाँ पर लैंड है, लैंड 60% ओके या तो क्लर्जी, या तो नोबिलिटी, या तो ओके रिच बिजनेसमैन के पास थे। यानी कि ओके जो थर्ड स्टेट है ओके, थर्ड स्टेट के पास कितने रहेंगे, 40% ही रहेंगे। अगर पॉपुलेशंस की बात करें तो पॉपुलेशंस में ओके 90% लोग ओके किससे बिलोंग करते थे, ओके थर्ड स्टेट पीपल से, यानी कि ओके पेजेंट, जो लैंडलेस पीपल ओके वो से बिलोंग करते थे। अब 90% लोग ओके जो पॉपुलेशन से ओके, इन लोग के पास जमीन बहुत ही कम थे ओके, बहुत ही स्मॉल ओके प्लॉट ऑफ लैंड वो लोग क्या करते थे, कमाते थे। लेकिन ओके किसी के पास तो क्या भी नहीं था, लैंड भी नहीं था ओके, वो दूसरों के ओके वहाँ क्या करने के लिए जाते थे, काम करने के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ओके टैक्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेट भी टैक्स नहीं भरेंगे, सेकेंड स्टेट भी टैक्स नहीं भरेंगे। कौन भरेंगे, ये पेजेंट, आर्टिसन, ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ओके, वो लोग क्या भरेंगे, टैक्सेस भरेंगे। क्लियर है, ओके। नाउ ओके सीधा अब हम कहाँ पर आएंगे, टैक्सेस पर आएंगे।
तो अगर हम टैक्सेस बात करें, ओके, टैक्स सिस्टम इन फ्रांस के बात करें तो दो तरीके के टैक्स, ओके, ऑलरेडी वहां पर था, एक तिथि और दूसरा टैली। व्हाट इज तिथि टैक्स? ओके, यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आप लोग को? चर्च। ओके, तो चर्च में जो 1/10, ओके, 1/10 यानी कि 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस यानी कि प्रोडक्शंस, जितना प्रोडक्शंस होते थे उसमें 1/10, ओके, जो पार्ट है वो किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, ओके, एज अ टैक्स। एंड उस टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? तिथिस टैक्स कहते हैं, ओके। एंड दूसरा ये जो तैली है, ओके, वो तैली क्या हो गया? ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, ओके, वो किसको भरना पड़ता था? स्टेट को, यानी कि ओके, राजा को, एज अ डायरेक्ट टैक्स टैली, ओके, भरते थे। अब कौन भरते थे? फर्स्ट स्टेट भरेंगे? फर्स्ट स्टेट नहीं भरेंगे टैक्स, सेकेंड स्टेट भी नहीं भरेंगे, लेकिन ये टैक्स कौन भरेंगे? सिर्फ पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, ओके, वही कॉमन पीपल ही क्या करेंगे? टैली टैक्स भी भरेंगे एंड तिथि टैक्स भी भरेंगे। अब ये तो टैक्स हो गया, उसके साथ साथ ओके वहाँ पर क्या भी था? फ्यूडल सिस्टम भी था। फ्यूडल सिस्टम मीन्स ओके फ्री सर्विस आइदर गिवन टू द ओके स्टेट और टू द चर्च। ओके, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो एकदम बड़ा आदमी ओके जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं वो दोनों को क्या करके ले जा रहा है? कैरी करके ले जा रहा है, यानी कि ओके सर्विस दे रहा है। यानी कि जो फ्री सर्विस देने का चलन था, ओके, प्रैक्टिस था, मेथड था, वो भी ओके उस टाइम था, उसे भी किसे फुलफिल करना है? उसे भी ओके थर्ड स्टेट को ही देना है। चर्च में कभी कभी ओके जो भी काम होते ओके वहाँ जाकर काम करना पड़ता था, ओके, बिना वेजेस का उन लोग को ओके कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एज अ ओके फ्यूडिटरी सिस्टम्स वो एक सर्विस दे रहा है अपने ओके बड़ों को, यानी कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को। तो फ्यूडल सिस्टम भी थे वहाँ पर। टैक्स तो हो ही गया, ओके, ये टैक्स से ही ओके लोग बहुत गुस्से में थे, उसके साथ साथ ओके फ्यूडल सिस्टम भी था, ओके, जिसके कारण ओके और ओके वहाँ लोग क्या हो गया था? बहुत ही ओके गुस्से में आ गए थे, ओके। सब करने के बाद फिर ओके हमें सब ये फ्यूडल सिस्टम यानी कि फ्यूडिटरी ओके सर्विस भी देना है। उसके बाद ये टैक्स क्लियर हो गया आप लोग, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रगल टू सर्वाइव, ओके। तो इसमें क्या है कि 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, लेकिन 1789 में फ्रांस का पॉपुलेशन कितना हो गया? 28 मिलियन हो गया, यानी कि ओके बढ़ गए, 3 मिलियन ओके पीपल बढ़ गए। लेकिन जितना पॉपुलेशन बढ़ा उतना ओके प्रोडक्शंस नहीं बढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर लैंड तो ओके किसने कब्जा किया था? फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के नोबिलिटी एंड क्लर्जी ने क्या किया था? कब्जा किया था। 90% ओके जो पुअर पॉपुलेशंस था फ्रांस का, थर्ड स्टेट का, उन लोग के पास तो ज़मीन ही ओके बहुत ही कम था। इसीलिए ओके जितना पॉपुलेशंस बढ़ा है ओके वहाँ का प्रोडक्शंस नहीं बढ़ पाए। इसके कारण से वहाँ पर क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। ओके, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन के कारण क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, पॉपुलेशंस बढ़ गए, ओके, लेकिन फूड ग्रेन नहीं बढ़ा, ओके। एंड फूड ग्रेन ना बढ़ने के कारण फूड का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, लेकिन जो भी लोग काम करते थे ओके उसका वेजेस नहीं बढ़ा। यानी कि जितना कमा रहे ओके वो जो कमाई है ओके उससे ढंग का खाना भी ओके वो लोग खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ओके फूड ग्रेन का बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था? प्राइसेस बढ़ गए थे। इसके कारण से ओके वहाँ पर एक क्राइसिस आया, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। क्लियर? ओके, इसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसके कारण से ओके वहाँ के लोगों ने अब क्या करना शुरू किया? ओके, ब्रेड यानी कि फूड ओके जो भी ओके फूड का जो भी शॉप है ओके उसके बाहर जाकर ओके लोगों ने क्या करना शुरू किया? एकदम से ओके आंदोलन यानी कि रिवोल्ट करना, ओके, रेवोल्यूशंस करना शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए? ओके, खाना चाहिए, वो भी एकदम ओके नॉर्मल प्राइस में चाहिए, ओके। इतना सारा ओके पैसे हम इतना ज़्यादा पैसे हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो कमाई है वो कमाई से ओके इतना महंगा ओके खाना हम नहीं खरीद सकते, इसीलिए रेवोल्यूशंस हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं ना पॉपुलेशंस कितना बढ़ गए। पॉपुलेशंस के हिसाब के साथ साथ ओके फूड ग्रेन यानी कि प्रोडक्शंस को बढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। अब ओके उसके साथ साथ ये तो सब हो गया। अब फिलोसोफर्स का भी ओके बहुत ही बड़ा रोल है, ग्रोइंग मिडिल क्लास। ओके, फिलोसोफर्स भी आएंगे, फिलोसोफर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे ओके वहाँ के लोग पहले ओके ये देखेंगे पीजेंट एंड वर्कर का क्या डिमांड था पहले? टैक्स, फूड एंड लोअर प्राइस ऑफ द फूड। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेवोल्यूशन से पहले लोगों ने किस चीज़ का डिमांड किया था? वहाँ का पीजेंट एंड वर्कर ने उन लोग का डिमांड किया था
टैक्स को क्या कीजिए, या तो घटाइए या तो हटाइए। दूसरा, फूड का जो शॉर्टेज है, फूड का जो कमी है ओके उसे क्या कीजिए, फुलफिल कीजिए, यानी कि ओके उसे सॉल्व कीजिए। तीसरा, फूड का जो प्राइसेस है ओके उसका दाम क्या कीजिए, घटाइए, डिक्रीज कीजिए। ओके ये डिमांड था ओके फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेवोल्यूशंस का। उसके बाद 18th सेंचुरी में न्यू सोशल ग्रुप आ गए फ्रांस में। वो न्यू सोशल ग्रुप को हम लोग क्या कहते, मिडिल क्लास पीपल कहते। अब मिडिल क्लास पीपल कैसे फॉर्म हो गए, ओके बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर, मर्चेंट, ओके टीचर, ओके लॉयर, एजुकेटेड पीपल, ओके ये लोग यानी कि स्पेशली ओके बिजनेसमैन एंड ट्रेडर एंड मर्चेंट ओवरसीज ट्रेड करके, ओके बाहर ट्रेड करके, व्यापार करके ओके बहुत सारा पैसे उन लोगों ने कमाया। कमाने के बाद ओके अब वो लोग भी क्या हो गए, अमीर हो गए। अब अमीर होने के बाद ओके उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्या क्वेश्चन करना शुरू किया, बर्थ प्रिविलेज के ऊपर क्या करना शुरू किया, ओके क्वेश्चन करना शुरू किया। एंड यहाँ पर जो न्यू सोशल ग्रुप है ओके जो मिडिल क्लास है, उन लोग का डिमांड क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ओके अब क्या होना चाहिए, हमारे देश का सामाजिक एंड आर्थिक जो व्यवस्था है ओके वो क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके उसमें क्या आना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए। तो ये हो गया ओके तुम्हारा हमारा सेकेंड ओके फेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके पहले उन लोगों ने क्या डिमांड किया था, टैक्स को हटाइए या तो टैक्स को रिड्यूस कीजिए। सेकेंड ओके फूड का ओके शॉर्टेज के बारे में डिमांड किया था, लोअर प्राइस ऑफ द फूड के बारे में डिमांड किया था। लेकिन मिडिल क्लास पीपल का ग्रो होने के बाद ओके ये लोग आने के बाद इन लोगों ने किस चीज़ का डिमांड किया, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का डिमांड किया। अब उसके बाद ओके ये कहाँ से हुआ है, वहीं से ओके धीरे धीरे ओके वो लोग भी अमीर हो रहे थे। अब उसके बाद वो लोग क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। ओके कैसे क्वेश्चन करने लगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से करने लगे कि सपोज मान लीजिए कि ये नोबिलिटी है और ये क्या है, क्लर्जी है, और ये क्या है, ओके मिडिल क्लास के पीपल है। अब ये जो नोबिलिटी है ओके ये तो नोबिलिटी हो गया। ओके इसके जो प्रिविलेज मिला है, इसके जो अधिकार मिला है ओके ये तो कहीं पर भी ओके ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नोबिलिटी है तो इसका बेटा भी क्या बनेंगे, नोबिलिटी बनेंगे। ओके ये भी ब्रेव काम करेंगे, ये तो ओके कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ओके ये नहीं भी हो सकते, लेकिन इसे भी ओके नोबिलिटी का ओके जो दर्जा ओके वो मिल रहा था, यानी कि इसे भी वही राइट्स अधिकार ओके दिए जाएंगे, क्योंकि ये किसका बेटा है, नोबिलिटी का बेटा है। उसी तरह ओके ये जो क्लर्जी है ओके अब इसका बेटा को भी ओके ये क्लर्जी का जो प्रिविलेज और राइट था, अधिकार था ओके वो भी मिलेंगे। ये चीज ओके मिडिल क्लास पीपल को बिल्कुल क्या नहीं आया, पसंद नहीं आया। ओके जो प्रिविलेज जो अधिकार मिल रहा है ओके वो किसके हिसाब से मिलना चाहिए, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। ओके अगर इसने ओके अच्छा काम किया, ब्रेवरी काम किया ओके इसे नोबिलिटी का दर्जा मिला है, लेकिन ओके इसका बेटा को नहीं मिलना चाहिए। ये तो एकदम क्या हो गया, नाइंसाफी हो गया, क्योंकि अब इन ओके के लेवल में ओके मिडिल क्लास पीपल भी आ चुके थे। अगर ओके वेल्थ की बात करते ओके हम भी ओके वेल्थ क्या कर चुके, अर्न कर चुके, ओके हम लोग भी पैसे कमा चुके। अब हम भी ओके आपके लेवल में रह सकते हैं, हमारे पास ओके उतने सारे वेल्थ है। तो फिर ओके ये जो प्रिविलेज सिस्टम है, ये जो ओके राइट सिस्टम है ओके ये क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। इसे मिला तो ठीक ओके, लेकिन उसका बेटा या कि उसका ओके कोई भी रिलेटिव्स ओके वो ऐसे काम करेंगे ओके वो तो क्या नहीं है, गारंटेड नहीं है। इसीलिए ओके जिस तरह से इन लोगों को वो प्रिविलेज मिल रहा था ओके उसके खिलाफ मिडिल क्लास पीपल क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे। तो इसी टाइम अब जब ओके यहाँ पर इतना ओके रेवोल्यूशंस हो रहे थे, तो उसी टाइम फिर फिलोसोफर्स का रोल ओके वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फिलोसोफर्स जैसे जॉन लॉक हो गया, रोशियो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, इस तरह का ओके फिलोसोफर्स ने ओके बहुत ही एकदम कड़क ओके फिलोसफी यानी कि आइडियोलॉजी ओके उन लोगों ने लोगों को दिया, यानी कि ओके समाज यानी कि देश के आगे प्रस्तुत किया। तो वो क्या था, जॉन लॉक ने अपना बुक टू ट्रीटाइज ऑफ ओके गवर्नमेंट में क्या फिलोसॉफी दिया, यानी कि क्या ओके उन लोगों ने जॉन लॉक ने ओके लोगों को सूचित किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ ओके मोनार्क
के बारे में ओके एकदम खुलस यानी कि ओके ओपनली ओके लिख कर ओके लोगों को बताया कि ये जो हो रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि वहाँ पर जो राजा का जो एब्सोल्यूट पावर है वो क्यों है ओके, कैसे वो ओके इतना पावर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि राजा तो किसके लिए होते, प्रजा के लिए होते। अगर प्रजा के लिए ओके राजा कुछ नहीं कर सकते होते तो फिर वो राजा किस काम का। इस तरह का ओके जो डॉक्ट्रिन था ओके ये फिलोसोफर्स ने दिया, क्योंकि बिना प्रजा का ओके राजा का भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्रजा ओके भूखा मर रहा है कि नहीं, प्रजा ओके डिजीज के कारण मर रहा है, बीमार के कारण मर रहा है, तो वो सब ओके ठीक करना किसका काम है, राजा का काम है। सिर्फ राजा का काम ओके टैक्स उठाना नहीं है, राजा का काम ओके प्रजा का जो भी डिमांड है, जो भी प्रॉब्लम है उसे क्या भी करना है, सॉल्व भी करना है। तो इस तरह का ओके फिलोसोफर्स ने ओके जो फिलोसॉफी दिए तो वो रेवोल्यूशंस को ओके फिर दूसरा मोड पर लेकर जा रहे थे ओके, और डिमांड क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। उसी तरह रूसो का अगर बात करें, रूसो ने क्या बोला कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बोला, यानी कि जो सरकार होना चाहिए देश में वो ओके सरकार किसके थ्रू होना चाहिए, पीपल के थ्रू होना चाहिए ओके। पीपल क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे एंड वो रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे एंड वो सरकार पीपल के लिए बहुत ही क्या रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। अगर पीपल अपने सरकार खुद बनाएंगे तो वो सरकार ओके देश के लिए ठीक होगा। इस तरह का ओके सरकार होना चाहिए, ये बात ओके रूसो ने ओके लोगों को बताया। तब ओके और ओके रेवोल्यूशंस अब घटने का नहीं, खत्म होने का नहीं ओके, लेकिन और ओके बढ़ने का ओके वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। उसी तरह मॉन्टेस्क्यू ओके, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि स्पिरिट ऑफ लॉ में वहाँ पर कहा कि जो पावर है सिर्फ राजा के पास नहीं रहना चाहिए ओके, वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी कि ओके कानून बनाने वाले, कानून को चलाने वाले एंड उसे चेक करने वाले ओके, जुडिशियरी भी वहाँ पर होना चाहिए। एंड जो वो पावर है देश का पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में क्या होना चाहिए ओके, डिवाइड होना चाहिए। इस तरह का जो फिलोसॉफी ओके उन लोगों ने दिया। अब इससे वहाँ के लोग और ज़्यादा क्या हो गए ओके, इंस्पायर्ड हो गए कि सिर्फ ओके ब्रेड ही रेवोल्यूशन नहीं है ओके, सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस से क्या नहीं है, रेवोल्यूशंस नहीं है, उसके साथ साथ भी ओके बहुत सारा चीज़ का ओके परिवर्तन का जरूरत है हमारे देश में ओके। इस तरह का ओके फिलोसोफर्स ने ओके उन लोगों को जो फिलोसॉफी दिया है। अब वहाँ से और ओके फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्या हो गया, बड़ा हो गया। नॉट ओनली इन टाउन और विलेज एरिया में भी ओके लोग ये फिलोसॉफी के बारे में बात करने लगे, सलून्स में ओके, दुकान में ओके, कहीं पर भी ओके वो लोग बात करने लगे कि ओके ये होना चाहिए, वो होना चाहिए ओके, जो यहाँ पर बोला गया फिलोसॉफी ओके ये होना चाहिए देश में तब अच्छा होगा। तब वहाँ से ओके और फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्या होते गए, बढ़ते गए। एंड लास्टली 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ओके जिस हिसाब से इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटेन से एंड जिस हिसाब से वहाँ पर संविधान बने, वो चीज़ ओके फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को और क्या किया, इंस्पायर्ड किया। क्योंकि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ओके किसने मदद किया था ओके, फ्रांस ने ही किया था। अब ओके वो लोग क्वेश्चन करने लगे कि अगर दूसरे देश को ओके मदद करके, हेल्प करके उसे इंडिपेंडेंस कर सकते हो और वहाँ पर संविधान बना सकते हो, तो हमारे देश में संविधान क्यों नहीं हो सकते। इसलिए ओके हमारे देश में भी क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। संविधान के हिसाब से ओके हमारे देश में क्या होना चाहिए, रूल्स ओके एंड रेगुलेशंस होना चाहिए एंड उसी के हिसाब से देश चलना चाहिए ओके। तो ये भी ओके दूसरा इंस्पायरिंग क्या हो गया, इवेंट हो गया किसके लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ओके यहाँ पर क्या क्या किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस ओके कैसे स्टार्ट हुआ है, वहाँ का सोशल कंडीशंस कैसा था, और उसके बाद ओके लुइस 16 कब राजा बने, जब आए तो उसका ओके फ्रांस का कंडीशंस कैसा था। ब्रेड रेवोल्यूशन से ओके सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से लेकर अब यहाँ पर सीधा ओके लोग कॉन्स्टिट्यूशन तक ओके क्या करने जा रहे हैं, डिमांड करने जा रहे हैं रेवोल्यूशंस के थ्रू। तो इसी तरह से ओके हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस को आसान तरीके से ओके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक ओके आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर से मिलेंगे ओके नेक्स्ट टॉपिक में ओके। तब तक के लिए बाय।